इसके अलावा एक दो थोड़ी अगर साउथ इंडिया में अगर हम जाते हैं ना, साउथ इंडिया में थोड़ा सा अलग इसका वो मिलता है। भगवान, वो भी भगवान चित्रगुप्त को ही मानते हैं, लेकिन भगवान चित्रगुप्त के जन्म का कुछ अलग कहानी है, उनका कुछ अलग नैरेटिव है। वो उसको सीधा भगवान शिव से उसको कनेक्ट करते हैं। शायद इसका कारण मुझे ये लगता है कि शैव संप्रदाय का एक दक्षिण भारत में, जहाँ तक हम ऐसा फील करते हैं कि शैव संप्रदाय का एक प्रभाव रहा है दक्षिण भारत में, तो ये उसका कारण हो सकता है। तो वहाँ दो कहानियां चलती हैं। एक तो कहानी चलता है कि भगवान शंकर और पार्वती, एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि यमराज को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिससे कि जो भी लेखा जोखा पाप पुण्य का हो रहा है वो रखा जा सके, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था सही नहीं चल रही है। तो भगवान शंकर ने एक स्वर्ण पट्टिका लाने के लिए माता पार्वती को कहा। माता पार्वती स्वर्ण पट्टिका लेके आई। उन्होंने एक चित्र बनाया भगवान चित्रगुप्त जी का, हाथ में खल्ली दबा दिए, और उसके बाद जब वो चित्र माता पार्वती ने देखा तो बहुत प्रभावित हो गई। फिर उन्होंने उसको जीवन दिया, और तो सजीव किया। फिर अपने अपने जो भी सुपर पावर्स होते हैं वो दिए, और इस तरह से इसीलिए कहा था चित्र से चित्रगुप्त, भगवान चित्रगुप्त का जन्म हुआ। उसके अलावा और भी एक दूसरा नैरेटिव चलता है। उसमें जो इंद्र की पत्नी है, राजा इंद्र की पत्नी सची, तो सची का पुत्र माना जाता है भगवान चित्रगुप्त। अब उसकी भी कहानी है, कुछ अलग कहानी है, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। उसमें भी ये है कि वहां भी शिव और पार्वती का ही आता है कि माता पार्वती ने वहां जितनी भी देवियां थी सबको श्राप दे दिया था कि किसी के कोख से अब कोई गर्भ धारण नहीं कर पाएगा। तो माता सची ने, जो राजा इंद्र की पत्नी थी, उन्होंने बहुत तपस्या की माता पार्वती की। फिर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको वरदान दिया। उसके बाद तो, लेकिन अब ये मिल चुका था उन्हें कि सारी श्राप तो लग चुका था, तो वो अपने वचन से तो फिर नहीं सकती थी। तो इसलिए जो कामधेनु थी गाय, उनको कहा गया। माता सती ने उनसे प्रार्थना की गर्भ धारण करने के लिए, लेकिन प्रसव पीड़ा जो हुई उतनी ही हुई माता सती को। तो फिर वहां से भगवान चित्रगुप्त का जन्म हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज है कि मिलता जुलता है, तो अलग अलग सबका अपना narrative है। लेकिन काफी अच्छा था प्रेजेंटेशन था।